अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, पिछली बार हमने निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए यह देखा था। आज हम आगे देखेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पाठ 5 और 6। और हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करें। पहले हम देखेंगे कविता 5, उसके सवाल। तो पहला सवाल है हमारा, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। कंप्यूटर हम देख चुके हैं इस कविता में कि कंप्यूटर के कारण समय और शक्ति की बचत हुई है। कितनी जो काम है वो कंप्यूटर से हो जाते हैं और उससे हमें जितनी भी माहिती मिलती है वो पूरी प्रामाणिक होती है, जितनी भी जानकारी मिलती है। और हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग जो है वो वरदान सिद्ध हुआ है। हर एक कार्य में अब कंप्यूटर ज़रूरी हो गया है। तो हम लिखेंगे, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। हम बड़ी से बड़ी गणना भी कर सकते हैं, जिसमें बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। बैंक में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे बैठे रेलवे हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं। हम घर बैठे बैठे भी कितने काम कर सकते हैं कंप्यूटर से। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जो है वो जानकारी का भंडार है। जितनी भी हमें जानकारी चाहिए हम इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। तो इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इससे किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी जानकारी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। आगे देखें पाठ 6 का। वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे हैं। जब वाजिद के घर दावत थी, हम देख चुके हैं, तो पकवान बनाए थे और उसी के कारण तेल खत्म हो गया था। तब वह अपने मित्र ने दिया तेल का घड़ा जो था उसमें से तेल निकालने वहाँ गया, तहखाने में गया। जब वह तेल निकाल रहा था तो उसके नीचे कुछ था, उसे ऐसा महसूस हुआ, इसीलिए उसने तेल को दूसरे बर्तन में खाली किया। तब पता चला कि घड़े में तो मोहरे थी। तो हम लिखेंगे कि वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। दूसरा सवाल हम देखें, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। जब अली ख्वाजा वाजिद ने जब अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी जो मोहरें थी वो भी निकाल ली, तो फिर उसने देखा कि वो चुरा ली थी। तब वो मक्का की यात्रा से लौट कर देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी, इसीलिए वाजिद और अली ख्वाजा के बीच झगड़ा हुआ। तो हम लिखेंगे, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। आगे देखें, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? क्योंकि जब खलीफा वाजिद और अली ख्वाजा का बारे में न्याय कर रहे थे तब उन्होंने सोचा, तो वो अपना भेष बदलकर घूम रहे थे और उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा।
वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था वो बहुत उनको समझदार लगा, इसीलिए अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का निपटारा करवाने के लिए यह लड़का उन्हें सही लगा कि यही लड़का न्याय करा सकता है। तो हम लिखेंगे, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छुपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों जो है वो तेल सूंघकर चख कर बता सकते हैं कि ये तेल कितना पुराना है। जब तेलियों ने घड़े का तेल देखा, सूंघा और चखा, तब बताया गया कि ये 2 महीने पुराना है, जबकि अली ख्वाजा तो 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया था कि वाजिद ने अली ख्वाजा का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। तो हम लिखेंगे, तेलियों ने घड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघकर बताया कि वह तो 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें ज़रूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। आगे देखें हम, आगे का सवाल देखें, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों के तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। तेलियों को सूंघकर चखकर पता चल गया था कि ये तेल कितना समय पुराना है। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का जो तेल है वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया, क्योंकि हसन ने तेलियों को बुलवाया था, जिससे पता चले कि तेल कितना पुराना है। तो सच्चाई का पता चल गया था। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया, क्योंकि वाजिद ने अली ख्वाजा की मोहरें चुरा ली थी। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। पुरस्कार मतलब इनाम दिया, जिसके कारण अली ख्वाजा को न्याय मिला। इसीलिए हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको याद करने हैं, साथ ही साथ आपको आपके नोट में भी लिखने होंगे। थैंक यू।